सीधा स्टार्ट हो जाए। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट वी स्टार्ट। टाइप ऑफ चार्जेज एंड देयर interaction, that topic, it is page number 186। इससे पहले तक के टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। चार्जेस की जो टाइप की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। चैप्टर को मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। लाइक मैग्नेट, जैसे मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें दो चार्जेस होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आपने सेल देखा होगा, एक तरफ प्लस का साइन बना होता है और एक तरफ माइनस का साइन बना होता है। तो वो सेल पढ़ा, सेल दे देना। ये सेल है, आप सबने देखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो कैप वाला पार्ट है, ये आपको दिख रहा है, कैप वाला पार्ट जो है, this is the positive terminal of this cell, and that flat one part, it is the negative terminal of this cell। और इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो प्लस और माइनस के साइन इस पे बने हुए रहते हैं। जो कैप वाला साइड है तो उस पे यहाँ पर आप देखेंगे प्लस का साइन आता है, और जो माइनस वाला पार्ट है उस पे माइनस का साइन यहाँ पर रहता है, इस जगह पर माइनस का साइन है। तो किसी भी सेल में आप देखेंगे तो ये दो टाइप के चार्जेस हो गए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब ये दो चार्ज जो होते हैं किस तरीके से एक्ट करते हैं। सेम चार्ज, दैट मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है देन रिपल्स ईच अदर, तो वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। यानी कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के साथ में कनेक्ट करते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है आपका, और अगर हम पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव कनेक्ट करते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो कोई भी अप्लायंसेस तभी वर्क करता है जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज मिलते हैं उस अप्लायंसेस को, तब वो अप्लायंस वर्क करना स्टार्ट करता है। अदरवाइज अगर एक ही चार्ज मिलेगा या दो सेम चार्ज मिलेंगे, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो वर्क नहीं करेगा, तो वो उस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ एक्टिविटी जो 15.3 है वो आपको यही शो कर रहा है। दो बैलून लिए हैं, पहली कंडीशन में दोनों बैलून जो है नजदीक हैं, दूसरी कंडीशन में दोनों बैलून क्या हो गए? दूर हो गए। दूर क्यों हो गए? क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आएगा। क्योंकि दोनों बैलून को अगर हम वूलन क्लॉथ से या फ्लालेन के क्लॉथ से या फर से या ड्राई हेयर से हम रब करेंगे और नजदीक लाएंगे तो उसमें रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों बैलून में सेम चार्ज आएगा। क्योंकि अगर हमने अपने हेयर से उनको रब किया तो भी सेम चार्ज आएगा, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को दूर हटा देंगे। और अपोजिट आएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट कर लेंगे, या एक में चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल है तो भी वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है वहां पर आप देख सकते हो कि भी बैलून को हमने रब किया है और उसके बाद में जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ वगैरह रखी हुई है या पेपर बिट्स वगैरह हैं तो वो इजीली उन पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। पेपर बिट्स वाला मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर बिट्स जो है किस तरीके से अट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि जैसे हमने प्लास्टिक की स्केल है हमारे पास, जनरली जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है, उसको अगर हम अपने हेयर पे अगर रब करते हैं, हेयर में अपने अच्छे से उनको रब कर लें, और रब करने के बाद में ये जो पेपर बिट्स हैं उनको अगर हम इसको रब किया हुआ है, देखो ये जो पेपर बिट्स हैं ये देखो इस पे हैंग हो गए, चिपक गए। ये इसका मेन रीजन क्या है कि ये जो स्केल है, स्केल पर चार्ज आ गया और पेपर बिट्स हैं उस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। इस वजह से ये पेपर बिट्स जो है ये आपकी स्केल पर इजीली, ये देखो हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि आइदर पेपर बिट्स पे कोई चार्ज नहीं है या अपोजिट चार्ज है। तो यहाँ जनरली पेपर बिट्स पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, जबकि स्केल पर चार्ज है। तो न्यूट्रल होने की कंडीशन में भी वो अट्रैक्ट करते हैं और
अपोजिट चार्ज होने की कंडीशन में भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, तो जो सेल आपका वर्क करता है इसी तरीके से करता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं और नेगेटिव चैनल की तरफ, यानी यहाँ से मूव करेंगे पॉजिटिव वाले पार्ट से और मूव करते हुए नेगेटिव वाले टर्मिनल तक जाते हैं, और उसकी तरह उसके बीच में जो अप्लायंसेस ऐड है या ज्वाइन किया हुआ है वो वर्किंग करते रहते हैं, और इस तरीके से ये करंट फ्लो होता रहता है। अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो चार्ज फ्लो नहीं हो पाते हैं और वो सर्किट आपका ओपन हो जाता है तो वो वर्क नहीं करता है। इसी तरीके से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एक्टिविटी 15.4 है जिसके अंदर दिखाया गया है कि चार्ज को ट्रांसफर किया हुआ है। एक जार लिया हुआ है, जार के ऊपर एक कार्ड शीट ली है, कार्ड शीट में होल करके एक वायर को हैंग किया हुआ है, और फिर बीच में इसमें नीचे आपके दो स्ट्रिप लगी हुई है, दो फॉइल स्ट्रिप भी है। तो यहाँ पे ये फॉइल की स्ट्रिप है जो जनरली हमारे पास जो एल्यूमिनियम की फॉइल जो होती है टिफिन वगैरह में यूज करते हैं हम, वो है। प्लास्टिक का आपने स्केल लिया, उसको हमने चार्ज किया, चार्ज करके इस वायर से हमने इसको अटैच किया। जैसे टच करते हैं तो ये वायर के थ्रू चार्ज जो है इस फॉइल में आता है। क्योंकि फॉइल दोनों सेम है तो दोनों पे एक ही चार्ज आता है, तो ये फॉइल आपकी रिपल्स कर जाती है, एकदम से दूर हो जाती है इनमें, तो ये रिपल्सन हो जाता है। तो इस तरीके से ये चार्ज जो पेंसिल पे था, स्केल पे था, वो आपका ट्रांसफर हो गया किस पे, ये जो फाइल आपकी फॉइल की जो स्ट्रिप थी उस पर ट्रांसफर हो गया। इस तरीके से चार्ज हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है आपका। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी 15.3 में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर जो चार्ज होता है वो चार्ज जो है, ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला जो पिक्चर है सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप होता है, जो आप खुद भी घर पे इसको डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये कांच का बॉटल है या प्लास्टिक की भी बॉटल आप यूज कर सकते हैं, या मेटल का वायर है आपका, इसको हुक टाइप का बना लिया। ये कार्ड शीट है आपकी, उसमें होल करके ये हैंग कर दी है। ये आपकी मेटल स्ट्रिप है, उसकी जगह आप सिल्वर फॉइल वाली स्ट्रिप ले सकते हैं जो फ्रीली इसमें मूव कर सके वायर के अंदर, एकदम टाइट नहीं करना, तो फ्रीली। फिर स्केल तो आपने ड्राई हेयर पे या आपने जो ऑयली हेयर है उसमें आपने अच्छे से रब किया, और रब करके जैसे इसको टच करोगे तो ये चार्ज जो है इस वायर के थ्रू ट्रांसफर होता हुआ इन स्ट्रिप पे आएगा। अब क्योंकि स्केल में एक ही टाइप का चार्ज है तो दोनों पे सेम चार्ज आ जाएंगे इस स्ट्रिप पे, और ये स्ट्रिप जो है एकदम से दूर हो जाएगी, रिपल्सन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चार्ज जो स्केल पे था वो ट्रांसफर होकर के इन स्ट्रिप पर आ जाता है। इसको इलेक्ट्रोस्कोपिक चार्ज कहते हैं, या इस डिवाइस को हम सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो इस तरीके से हम जो चार्ज होते हैं उनको हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसी चार्ज को, जैसे चार्ज है आपका, तो आपने देखा होगा जो लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं, जो हैवी क्लाउड्स के समय में जो थंडर होते हैं या आपकी लाइटनिंग आती है, उससे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर ऊपर लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, चार्ज को अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो अपोजिट न्यूट्रल होते हैं, और सीधा ग्राउंड कर देते हैं, जिससे आपकी बिल्डिंग को डैमेज नहीं होता, अर्थिंग कर देते हैं, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से ये चार्ज जो होते हैं उसको ट्रांसफर करके अर्थ कर दिया जाता है, जिससे किसी तरह का डैमेज नहीं होता। आपने अगर अप्लायंसेस देखे होंगे जो जैसे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, आपका रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर ग्राइंडर है, कूलर है, आयरन है, इन सब के अंदर 3 पिंस होती है। कितनी पिंस होती हैं? 3 पिंस होती है, जिसके अंदर सबसे मोटी वाली जो पिन होती है प्लग में, वो अर्थिंग वाली होती है, वो प्रोटेक्ट करती है। जनरली हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उसमें 2 वायर का यूज किया जाता है, अर्थिंग वायर का यूज नहीं करते हैं पैसा बचाने के लिए। अर्थिंग वायर में ये होता है कि अगर कोई अप्लायंसेस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अगर उसमें करंट फ्लो होने लगता है, तो जो वर्क करने वाले पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अर्थिंग वाली वायर का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो करंट लीक हो रहा है उसके अंदर, वो सीधा ग्राउंड हो जाता है, अर्थ में चला जाता है, और जो वर्क पर्सन जो उस अप्लायंसेस के साथ में वर्क कर रहा है वो सेफ हो जाता है, और हमारा अप्लायंसेस भी सेफ रहता है, उसमें किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होता है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका लाइटनिंग, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग की बात है। जैसे कि पहले भी आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में भी आपने पढ़ा है। जब हैवी क्लाउड्स हो जाते हैं, क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो इन क्लाउड्स के ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है, क्योंकि आपस में ये फ्रिक्शन होता है इनके अंदर, आपस में रगड़ते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से, तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ क्लाउड्स इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ क्लाउड्स उनमें नेगेटिव चार्ज है। और उसके बाद में नीचे जो ग्राउंड वाला पोर्शन दे रखे हैं, जिसमें टॉल ट्रीज या बिल्डिंग्स दिखाई गई है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब नजदीक आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्शन की वजह से जो चार्ज है, जो क्लाउड्स में जो चार्ज होते हैं, वो चार्ज जो है फ्लो करते हैं टुवर्ड द अर्थ, अर्थ की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमको स्पार्क की फॉर्म में दिखाई देते हैं। और इस में एकदम से साउंड जनरेट होता है, जिसको हम थंडर बोलते हैं। गड़गड़ाहट जो होती है ना, बिजली गिरती है तो कितनी तेज आवाज होती है, तो वो इसी तरीके से ये ट्रांसफर हो जाते हैं चार्ज। जो क्लाउड्स के जो चार्ज होते हैं वो ट्रांसफर होकर ग्राउंड में आ जाते हैं। जनरली ये जो टॉल ट्रीज हैं उसके थ्रू आते हैं, टॉल बिल्डिंग्स हैं उसके थ्रू आते हैं, या इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह हैं उसके थ्रू आते हैं, टीवी एंटीनाज या टीवी की जो सैटेलाइट के जो एंटीनाज होते हैं उसके थ्रू आते हैं। तो यहाँ पर जैसे जनरली जो एंटीनाज होते हैं, टावर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े टावर होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, तो उसके ऊपर ये लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जैसे ही लाइट फॉल करती है या ये जो लाइटनिंग होती है, तो उनको अट्रैक्ट करके डायरेक्ट ग्राउंड कर देते हैं, उसको ग्राउंड किया होता है, वो डायरेक्टली उसको ग्राउंड कर देते हैं, इससे वो डैमेज नहीं होती, अदरवाइज बहुत सारी कैजुअलिटीज उसकी वजह से हो सकती है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक करंट जो है क्लाउड से डिस्चार्ज होकर के अर्थ पर आ जाता है, जो हमको लाइटनिंग के फॉर्म में दिखाई देता है। और ये जब कभी किसी ट्री के थ्रू होता है तो ट्री पूरी तरह से बर्न कर जाती है, क्योंकि ये इसके जो वोल्टेज है बहुत ज्यादा होते हैं, नियर अबाउट 33,000 के लगभग इसमें वोल्टेज होते हैं, 33,000 या उससे भी ज्यादा के होते हैं। तो इतना, क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है 240 वोल्ट होता है करंट जो होता है, तो कहाँ 240 और कहाँ आपका 33,000 वोल्ट, तो बहुत ज्यादा हाई होते हैं ये, तो बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी पे या किसी एनिमल बॉडी पे ये फॉल करते हैं तो वो कम्प्लीटली उनका बचना नामुमकिन होता है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें पर्सन बच जाते हैं, तो बाई चांस बाई लक होता है जिससे बच जाते हैं। अब लाइटनिंग की तरफ में जो सेफ्टी है, जो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमको करने चाहिए वो आते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन स्पेस इज सेफ, कोई भी खाली जगह है वो सेफ नहीं होती है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू द सेफ प्लेस, जैसे आपको गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे तो तुरंत अपने आप को सेफ जगह पर ले जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस, जो लास्ट गड़गड़ाहट की जो आवाज आपको सुनाई देती है उसके बाद थोड़ी देर वेट करेंगे और उसके बाद में वहां से सेफ जगह पे निकलने की कोशिश करेंगे। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस, हाउस और ए बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस, घर या बिल्डिंग जो होती है वो सेफ प्लेस होता है। इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार और एन बस यू आर सेफ इनसाइड, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कार में है, बस में है, तो उसी के अंदर बैठे रहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। विंडो या डोर को ओपन नहीं करना चाहिए, उसको बंद करके रखना चाहिए। अगर आप आउटसाइड हैं तो क्या करना चाहिए, अगर आउटसाइड अगर है, बाहर है, तो ध्यान में रखना कोई टॉल ट्री जो है उसके नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। अगर कोई मेटेलिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह है, उसके उसके आसपास नहीं रहना चाहिए। या ऐसा कोई शेड है जिसके ऊपर आपकी लोहे की चादर वगैरह है, तो उस जगह पे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। टॉल बिल्डिंग से उसके बगल में साइड में नहीं खड़ा होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ऐसी जगह पर शेल्टर लें जहां पर ऊपर का जो सरफेस है आपका वो बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करे। जैसे अगर छप्पर वगैरह बना हुआ है लकड़ियों का, उस ऐसी जगह पे आप ले, और नहीं तो फिर ओपन में रहे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो
और उसके बावजूद भी अगर ओपन सरफेस में बैठे तो आप पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बैठना है। बैठ जाना, सिर नीचे करके बैठना है, ताकि क्योंकि अगर आप खड़े रहेंगे, क्योंकि लाइट जो है एक्चुअली में हमारी बॉडी में बरसात के दिनों में भी हमारी जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, बॉडी जो होती है वो भी चार्ज होती है, उसमें हमारे बॉडी में भी चार्ज होता है, लेकिन बहुत माइन्यूट होता है। तो जो स्पार्क्स हैं, यानी जो क्लाउड्स के अंदर जो चार्ज है, उनको कोई ना कोई कंडक्टर चाहिए जो डायरेक्ट उस चार्ज को ग्राउंड कर सके। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो अगर हम खड़े रहते हैं तो आसपास के अगर प्लांट्स वगैरह या बिल्डिंग्स नहीं है या प्लांट्स है वो छोटे हैं, तो वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के थ्रू वो डिस्चार्ज होते हैं। इसलिए उस समय अगर ओपन में है तो हमको नीचे बैठ जाना चाहिए, बैठ करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब आप देखें कि भी लाइटनिंग नहीं हो रही है, थंडर नहीं हो रहा है, तो 1-2 मिनट वेट करना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद में फिर उठ के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से प्लेस पर इनसाइड द बिल्डिंग चले जाना चाहिए। घर के अंदर अगर आप हैं तो सब अगर लाइटनिंग हो रही है तो सबसे पहले जो भी टीवी है आपका ये वगैरह जो जिसके वायरिंग आउटसाइड होती है उसको ऑफ कर देना चाहिए। विंडोज वगैरह हैं, डोर्स वगैरह उनको क्लोज कर देना चाहिए। किसी भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको टच नहीं करना चाहिए। टीवी वगैरह चल रही है तो उसको बंद कर देना चाहिए। लाइट वगैरह चलते रहना चाहिए। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए। कॉर्डलेस जो फ़ोन होते हैं आपके, तो उसमें आपको जैसे लैंडलाइन फ़ोन है उसका यूज़ नहीं करना। जो कॉर्डलेस फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं, उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वायरिंग होती नहीं है। और अगर हम लैंडलाइन से बात करते हैं तो लैंडलाइन के जो वायर होते हैं वो बाहर होते हैं, तो उससे शॉक लग सकता है। तो वो चीज़ उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। बाथिंग जो है बरसात के अंदर इस तरीके का अगर मौसम हो रहा है, लाइटनिंग वगैरह हो रही है, थंडर हो रहा है, तो बरसात में नहीं नहाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जैसे कंप्यूटर है, टीवी सेट है, ये इनको हमको अनप्लग कर देना चाहिए, प्लग निकाल देना चाहिए थोड़े समय के लिए, और इस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये पीछे नेक्स्ट जो पेज आपका 119 आता है, इस पे देख सकते हैं टॉल बिल्डिंग है, उसके ऊपर स्पाइक्स जैसा त्रिशूल जैसा लगा हुआ है, इसको लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। इसके इसमें एक कॉपर वायर लगा होता है, वायर सीधा ग्राउंड होता है, ग्राउंड में नीचे कॉपर की प्लेट्स लगाई जाती है गड्ढा करके। तो इससे क्या होता है, अगर लाइटनिंग होती है तो डायरेक्ट इस स्पाइक के थ्रू ग्राउंड हो जाता है और बल्टी को किसी तरह को डैमेज नहीं होता है। तो इस तरीके से हम टॉल बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से बचा सकते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करेंगे। रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर दोनों स्टाफ अगर इस समय फोन को बुलाएं, फोन को बुलाएं, मैं तो व्हाट्सएप पे भेज दे एक बार को, और व्हाट्सएप पे ये सब बात के व्हाट्सएप पे ओके हो गया। उसके बाद में बच्चों से इंडिविजुअली